बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जय 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 भीम, जय कबीरा जय भीम, जय जय रंगा जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। Muy greco. भगवंतं अभिवादे। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें।
आज डोलिया गांव में वार्ड नंबर 9 में बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति लगाई गई है, इसमें आज ये क्यों लगाई गई, क्योंकि ये मंथ जो है अप्रैल का जो मंथ है, ये दलित हिस्ट्री का अगर हम स्टडी करें तो ये सबसे बेहतरीन उनके संघर्षों का ये महीना है। पूरी दुनिया में जो अप्रैल का जो मंथ होता है, ये दलित संघर्ष के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में उस दिन हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो जिन्होंने हमें गाइड किया, जो हमारे गुरु हैं, हमारे बाबा साहब हैं, ज्योतिराव फुले हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, और तमाम ये ऐसे लोग जिन्होंने हमें गाइड किया, उन सबको याद करते हुए अप्रैल मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें आज के दिन डोलिया में मूर्ति का अनावरण किया गया बाबा साहब अम्बेडकर की। और मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे प्रोग्राम्स में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि अवेयरनेस, लोगों के बीच में आज भी अंधविश्वास को लेके इतनी ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज़ जो इतनी मजबूती से खड़ी हुई हैं, तो एक कोशिश है कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट क्रिएट किया जाए समाज के बीच में। बच्चे शिक्षा की तरफ बढ़ें, बच्चे नशों से दूर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं, वो इतिहास क्रिएट नहीं कर सकते, वो इतिहास बना नहीं सकते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की गई, हमारे तमाम साथी जो हैं यहाँ पर डोलिया के, इन सभी के संघर्ष से, सभी की मेहनत से ये आज जो कारवां, ये जो आज जो मिशन था, ये जो मूर्ति का स्थापना की गई, ये सफल हो पाई है। दिन रात बच्चों ने यहाँ पे मेहनत की है और यहाँ पर दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, हर तरह से काम किया गया है। तो मैं तमाम इन लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने संगठन अम्बेडकर युवा संगठन की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये कारवां आगे भी चलता रहेगा। और बाबा साहब की जो सोच थी, बाबा साहब का जो सपना था कि समाज में बराबरी वाला समाज होना चाहिए, जिसमें भेदभाव ना हो, जातिवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे। आज हम देखते हैं समाज में कितना भेदभाव, जातिवाद, धर्मवाद, लिंगवाद और नस्लवाद जो है बड़े घातक रूप से एक विकराल रूप ले चुका है। तो इसको काटने के लिए, उस पहाड़ को काटने के लिए उसके सामने खड़ा पहाड़ खड़ा करना पड़ने की ज़रूरत है। कल्चरली हम लोगों को मजबूत होने की ज़रूरत है। और आज भंते जी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने इसका अनावरण किया इस मूर्ति का, और कोशिश की गई। हम अपने इतिहास को भूल चुके हैं, इस इतिहास को जानने की ज़रूरत है, इतिहास की जड़ों में जाने की ज़रूरत है और लोगों को दिशा देने की ज़रूरत है कि आप अपने असली इतिहास को जानें, आप अपने बाप को बाप कहें, किसी दूसरे को बाप को अपना बाप ना बनाएं। तो भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। बाबा तेरी सोचते करा जाके ठोके, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आरडी थापा साहब, क्या प्रोग्राम था आज दुनिया में इस पार्क में, उसके बारे में विस्तार से बताएं। सभी साथियों को जय भीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, आज आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। आज का जो प्रोग्राम था, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर हम एक रैली आयोजित की थी। ये रैली गुरुद्वारा गुरु रविदास बिश्नाह से निकली थी और अन्य गांव से होते हुए डोलिया बड़ी ब्राह्मणा में आई है। हमारा इस रैली को निकालने का जो मुख्य उद्देश्य था, जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान रचयिता, भारत रत्न, उनकी प्रतिमा का आज हमने अनावरण किया है। तो क्योंकि जहाँ जो डोलिया गांव है, जहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ऐसी कम्युनिटी की है, तो जो जहाँ की आम जनता थी, उनकी जो डिमांड थी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का उनको कोई स्टैचू लगा के दिए। तो जैसे ही उन्होंने हमें अप्रोच किया, तो हमने जो प्रशासन से जाकर मिले, तो प्रशासन से पहले हम किसी और जगह लगवाना चाहते थे। तो फिर हमने प्रशासन को अप्रोच किया, तो जहाँ एक नई पार्क बन रही है, तो हमने पार्क में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा है उसको लगाया है। तो इसमें हमारे समाज के सभी साथियों ने हमारा काफ़ी सहयोग दिया, चाहे रैली के लिए। तो जो स्टैचू को जो लगाया है वो अम्बेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर की तरफ से लगाया गया है। तो मैं इस गांव वासियों को भी यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू बेशक हमें लगाया है, लेकिन हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए, उनके विचारों को अपने दिल में डालना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। जी रमन जी बताएं, क्या जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब भी कहीं ऐसा हमारे कम्युनिटी के रिगार्डिंग कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, सबसे पहले आप हमारे यहाँ पे आके हमारी कवरेज करते हैं। और दूसरी बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने हमारे से सबसे जो हमारी रैली आयोजित की गई थी, उसमें जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। तो जैसे कि आपको पता है, विस्तार में आपको बताया गया कि रैली किस उपलक्ष्य में थी और किस तरह से की गई थी।
और हमने इन्हीं लोगों की डिमांड पे रखा है कि जिन लोगों ने हमें डिमांड की कि हमें यहाँ पे स्टैचू लगाना है, उसके बाद हमने जहाँ ऑफिस में जाके जो ऑफिशियल थे, जिन्हें जो कमेटी थी, जिनसे मिलके हमने ये स्टैचू लगवाना था, उसके बाद हमने लगवाया है। और ये सभी की मेहनत से हुआ है और सभी के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर, ये है इनिशिएटिव हमारे ग्रुप का था, मगर पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन ये सारों का था। और हम आगे से यही चाहेंगे, कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो हमें सभी की तरफ से सपोर्ट चाहिए, सभी की तरफ से कंट्रीब्यूशन चाहिए। सर बताएं आज के प्रोग्राम के बारे में। नवाबुदा जाबी, आपके चैनल के माध्यम से मैं म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मण के प्रधान के नाते होते आज म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 9 के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना की है। तो ये काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि इस एरिया के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगे, जिससे कि हमारे आने वाली जनरेशन है उनको आगे उस बाबा साहब के नक्शों कदमों के ऊपर चलने का उस रास्ता मिले। तो हमने काफ़ी प्रयास किया, आज वो प्रयास हमारा सफल हो चुका है। और हम लोगों से भी ये विनती करते हैं, जहां बाबा साहब के नक्शों कदमों पर आकर चलें और उनकी मार्गदर्शन करें। बाबा साहब का एक ही एम था कि जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें, जिससे कि एजुकेशन लेकर यानी कि अपना आगे तरक्की का रास्ता वो अपना सकते हैं। तो जहाँ जो वार्ड नंबर 9 के अंदर जो आज बाबा साहब की जो मूर्ति का निवारण किया गया है, तो ये बाड़ें जो तकरीबन लगती हैं, 4 बाड़ें लगती हैं। ये चारों बाड़ें जो हैं ये अपने दबे कुचले समाज की हैं, यहाँ लोग अनपढ़ता की लोगों बच्चों में ज़्यादा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसी बार पर जोर दे रहे हैं कि जहाँ बच्चे महात्मा अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की मूर्ति को देखकर शिक्षा मिले, उनको यानी कि देखने का, उनके नक्शों कदम पर चलें, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो बच्चे हमारे हैं ज़रूर इसको देखकर यानी आगे बढ़ने की कोशिश करें। जी बच्चन जी, कुछ शब्दों में, चंद शब्दों में बताएं। सर जय भीम जय भारत। सर आज RTI चैनल ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ ਦਾ बड़े उत्साह कन्नै चाह कन्नै दिन मना रहे हैं। अज अस कि साढ़े आस्ते कि बड़ा बड़ा दिन अज एक बैसाखी का मेला हो गया कि अस लोग जेह्ड़े अज गद गद होई गए हैं। साढ़े ग्रां दे एक होनहार युवा ने सतीश बदरोई और उनकी जेह्ड़ी अम्बेदकर संगठन बने दा है, युवा संगठन, अस इंदा सारें दा शुक्रिया अदा करने तह दिल कन्नै कि इन्हें एक ऐसा निर्णय लिया, ऐसा कदम जो कि अज बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा जी लगाई गई है। ये कन्नै साढ़े ग्रां दे विच जेह्ड़े ने वो अच्छी शिक्षा लैणगे, अच्छे राह पर चलणगे, नशेखोरी वाल नहीं जाणगे। और साढ़े ऐसे ही बजुर्ग ने जिन्हें अज तक पता नहीं है कि बाबा साहब के है, बाबा साहब ने साढ़े आस्ते केह् कीते दा है। बाबा साहब ने साढ़े आस्ते जो कीते दा है वो अज तक किसी ने कीता नहीं, ना अगे कोई करग। साढ़ा एक जेह्ड़ा कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जेह्ड़ा सानूं संविधान दित्ते दा है, जिहड़ी सानूं आज़ादी दित्ती दी है, असें उसी बरकरार रखचे और बाबा साहब के मार्गदर्शन में चलचे, उनका जो संविधान उसकी रक्षा करचे। साढ़ा के जो कर्तव्य बनता है। अस एक बेनती करगे, मैं बच्चन लाल भगत इसे ग्रां का निवासी हाँ। मैं एक बेनती करूँगा, हाथ जोड़िए सभी बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान अगे, माता भैनें अगे कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर जी ने हमें संविधान दिया है, जीवन दान दिया है, इस जीवन दान को हम बचा के रखें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए और अपना रक्षा करें संविधान की, उसी में हमारी भलाई है। संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो हम भी नहीं, हमें संविधान की रक्षा करनी है। जय भीम जय भारत। जय भारत। हाँ जी, बोलो। मैं अज बाबा साहब की मूर्ति का शिलान्यास किया गया दोलियां दे वार्ड नंबर 9 च और अम्बेडकर युवा संगठन के नौजवाने इसी सरअंजाम दिता और इत्थों की जनता ने बड़े जोशो शोश कन्ने आज बाबा साहब की मूर्ति का शिलान्यास किया। मैं म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा दे प्रधान प्रेजिडेंट कैप्टन वचन लाल साहब ते उनकी सारी कमेटी का तह दिल कन्ने आभारी हाँ कि अज इस अम्बेडकर पार्क दे विच उन्हें इस मूर्ति की स्थापना करने च अपना पूरा योगदान दिता और बाबा साहब दे मिशन की साकार करने की एक कड़ी की अगे जोड़िया। ये दोलियां
एक ऐसी क्रांतिकारियों की धरती है कि अगर वो मैं वर्णन करन लगा कि वो गल खत्म नहीं होंदी। इस वास्ते इत्थों के लोग, मैं उनका सारे का धन्नवादी हाँ कि उन्हें अज एकता का, एकजुटता का अपना जिहड़ा रंग रखिया, सारे की एक गुलदस्ता करी है, बाबा साहब के स्टैचू का अनावरण करवाया। आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों के उपर बाबा साहब के मिशन का बड़ा प्रभाव होगा और बाबा साहब के दसे दे रस्ते के उपर चलने वास्ते साढ़े लोग, साढ़े बच्चे बाबा साहब के सपने की साकार करने वास्ते जी तोड़ के मेहनत करना। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी का संघर्ष जिस जमाने का विच कीता वो थोड़ा सामने बड़ी एक खुली किताब है। उन्हें उस जमाने का विच जन्म लिया जिस वेले इस देश दे विच सिर्फ आज़ादी की जंग नहीं, कोई होर किस्म की जंग भी बड़ी वड्डी ही जिहड़ी उस शख्स की सिर्फ कल्ले लड़ने पई और इस देश की उन्हें उस जंग की जीती है, इस मंजिले मकसूद तक पहुँचाया कि जिस यूनीवर्सिटी दे विच उन्हें पढ़ने का मौका मिलिया, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी, उत्थे भी वो आखदे ने सिंबल ऑफ नॉलेज का उन्हें उत्थे निशान लगाए दा है और अमरीका के लोग अज भी उन्हें याद करते हैं। काश के ये लिया बंदा कदे साढ़े मुल्क च पैदा होंदा ते उहदा नां जिहड़ा वो सारी दुनिया दे विच उपर छायदा होंदा। वो अपने जमाने के एडे वड्डे विद्वान है कि एक कुछ खसलत दे विच रही है, कैसे हालात दे विच गुजरी है, दुनिया के नंबर 1 काबल बंदे बने और इस हिंदुस्तान की एक आइन दिता और आइन देने के बाद जिन्हें औरतें की कोई अधिकार नहीं, जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई हक नहीं। हाँ, महात्मा ज्योतिबा फूले और सवित्री बाई फूले के नक्शे कदम चलते हुई औरतें की अधिकार दिते, पूरे आधी देश की आबादी के अधिकार, क्या पूरे लोगों की अधिकार दिते और अज ऐसा बड़ा संविधान दुनिया का, विश्व का लोकतंत्र दिता और पूरा राष्ट्र निर्माण के विच जिहड़ा योगदान दिता उसी कोई नहीं भुली सकता। वो एक राष्ट्रवादी और सच्चे देशभक्त नेता है जिन्हें की कोई भी भुलदा नहीं, हमेशा याद कर। जय भीम, जय भीम, जय भीम।